ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे बाप दादा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं तो माया भी क्या करती है। माया भी उनके खूब पेपर लेती है, क्योंकि माया बड़ी चतुर है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाती है, तो सब लोग समझते हैं कि यह फलाना मर गया है, लेकिन वास्तव में वह छिपा हुआ सांस कभी भी फिर से चलने लग पड़ता है। तो बाबा ने इसी तरह से समझाया कि वैसे ही माया भी अपना अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। और फिर बाबा कहते हैं कि फिर इसीलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ सांस छिपा हुआ तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि इसी तरह से ऐसे तीसरा नेत्र से अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी कभी भी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए कि हमको तो यह आज मालूम पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए पहले से ही खबरदार और होशियार बनना है। और बाबा कहते हैं कि क्योंकि आप बच्चों ने प्रतिज्ञा की है और किस स्थान पर प्रतिज्ञा की, फिर किसके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, तो बाबा ने कहा कि यह सब बातें याद रखनी है। तो आज बाप दादा ने जो बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं तो उनके सामने माया कैसे चैलेंज करती है, तो वह आज बाबा ने सुनाया है। तो आज 5 दिसंबर 70 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए, ऐसे सहज अभ्यासी बने हो। यह पाठ पक्का किया है। विजयी रत्न बने हो। किस पर विजय बने हो? तो बाबा कहते हैं कि सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो, सर्व के ऊपर बन गए हो। तो बाबा कहते हैं कि आपके ऊपर और कोई विजय बन सकता है? ऐसी स्थिति भट्ठी में बनाई है। भट्ठी से जाने के बाद यह प्रैक्टिकल पेपर होगा। पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल न हो, ऐसे बने हो। बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर यानी कि संकल्प में भी फेल नहीं होना है। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अष्ट शक्तियाँ सुनाई थी वह अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। तो बाबा कहते हैं कि वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसीलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं कि फिर कभी ऐसे बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा है। इसीलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार
होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, यह सभी बातें याद रखना है। देखो बाप दादा क्या कहते हैं कि बाप दादा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं तो यह हमेशा याद रहे कि किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके सामने प्रतिज्ञा की है। तो यह सभी बाबा ने कहा कि याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है। प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्व तृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए ये सभी पेपर के क्वेश्चंस है, जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। यह सभी कुछ किया व कुछ रहा है। तो देखो बाबा कहते हैं कि जो समझते हैं सभी बातों में प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूँ, वह हाथ उठाए। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान शक्तिवान जो बने हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर के रिजल्ट देखेंगे जो इस मास पास विद ऑनर के रिजल्ट दिखाएंगे। उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर, सिर्फ पास नहीं, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी है उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, तब याद सौगात देंगे। तो देखो बाप दादा पूछते हैं कि सहज है ना। तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं कि जब हो ही हिम्मतवान तो यह क्या मुश्किल है। सदैव यह स्मृति रखना कि मैं विजय माला की विजयी रत्न हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े। महाबली बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता। ऐसा निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना। रिजल्ट देखेंगे, फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।